भगवान श्री राम का विवाह उत्सव चल ही रहा था। कहते हैं कि स्वयंवर होते ही जैसे श्री जानकी मैया ने भगवान को वरमाला पहनाई, एक तरह से देखा जाए तो विवाह संपन्न हो गया। लेकिन कहते हैं अभी विचार ही चल रहा था, तब तक किसका आगमन हो गया? परशुराम जी का। फरसा लिए पहुंचे सभा में, और जैसे ही सभा के मध्य में पहुंचे, जितने राजा थे कांप गए, भयभीत हो गए, डर गए। तो बाबा फरसा लेके चले आए। जनक जी भयभीत हो गए, इतना बढ़िया चल रहा था और बाबा आगे, अब क्या होगा? परशुराम जी जैसे सभा के मध्य में आए, कहते हैं कहू जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। बोलो जड़ जनक, हमारे शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा? हमारे गुरुदेव भगवान के इस पिनाक को तोड़ने की हिम्मत किसने की? और यहां इतना मेला क्यों लगा रखा है तुमने? क्या है यहां पे? जनक जी ने सारी बात बताई। परशुराम जी ने कहा, जनक, इस सभा में जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं और इस सभा में जिसने मेरे शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है, उससे कह दो वो बाहर निकल जाए, वरना जहां तक तुम्हारा राज्य है समाप्त कर डालूंगा। जनक जी भयभीत हो गए, अब क्या बोले? और आपको बताऊं, जितने राजा थे सब प्रणाम करते हैं। कैसे? अपने पिताजी के नाम के साथ प्रणाम करते हैं। जैसे कहीं भी आप जाते हैं तो अपना परिचय क्या देते हैं? हम उनके पुत्र हैं, हम उनकी बिटियां हैं, अर्थात अपने पिता के नाम से हम अपनी पहचान बताते हैं, तो शायद कुछ छूट मिल जाए। तो ये जितने राजा थे सब अपने अपने पिता का नाम लेकर के भगवान परशुराम को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। कुछ राजा आपस में बात करने लगे, कहते हैं अब पता चला हमसे धनुष भगवान ने क्यों नहीं तोड़वाई। बगल वाले ने पूछा, क्यों? कहा, भगवान बड़े दयालु हैं। विचार करो, अगर धनुष हमसे टूट गई होती तो बाबा आज छोड़ता नहीं, गला उतर जाता। बढ़िया हुआ हम लोगों ने नहीं तोड़ा, अब जिसने तोड़ा है वो भुगते। तो तीसरा कहता है, तुम्हें क्या लगता था हम धनुष तोड़ नहीं पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है हमारे भीतर बल नहीं है? अरे हम जानते थे कि बाबा आएगा, इसलिए हम जानबूझ के नहीं तोड़े। परशुराम जी क्रोधित हैं। उसमें से किसी राजा ने कहा, भाई एक काम करो, चलो जा करके बाबा से बता दो कि इस धनुष को किसने तोड़ा। बोल दो कि भाई राम ने तोड़ा है। तो दूसरा कहता, पागल हो गए हो? कहा, क्यों? कहा, बाबा ने कहा कि जिसने तोड़ा है वो लाइन से बाहर आएगा, और तुम बताने जाओगे कि राम ने तोड़ा, और बाबा बिना कहे पूछे जानेंगे कि इसने ही तोड़ा इसलिए ये आगे आया, तुम्हारा गला उतार के रख देंगे। इसलिए जो जैसा चल रहा है चलने दो, शांत रहो। भगवान राम सम्मुख आए परशुराम जी के, कहते हैं, प्रभु इस धनुष को जिसने तोड़ा वो आपका कोई दास ही होगा, वो आपका कोई सेवक ही होगा। क्यों आप इतना क्रोधित हैं? हो ही को एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही होगा, कोई सेवक ही होगा। परशुराम जी क्रोधित हो गए, कहा, मूर्ख, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। तुम्हें क्या लगता है सेवक किसे कहते हैं? सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करता है, जो अपने गुरुदेव की हर बात माने, हर बात में कहे जी गुरु जी, उसे सेवक कहते हैं। लेकिन सेवक वो नहीं है, ये सेवकाई है। हमारे गुरुदेव के धनुष को जिसने तोड़ दिया उसे तुम सेवक कहते हो। जनक, इस सभा में जिसने तोड़ा है उसे कह दो बाहर आ जाए। लक्ष्मण जी को लगा कि भैया थोड़े हमारे नरम दल के पड़ जा रहे हैं, और परशुराम जी गरम दल वाले हैं, इनकी तो हमसे ही बनेगी। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया थोड़ा सा पीछे हटिए, मोर्चा हमें संभालने दीजिए। लक्ष्मण जी सामने आए,
और लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि बहुधानु ही तो प्रभु, बचपन में हम लोगों ने न जाने ऐसी कितनी धनुष तोड़ दी, तब तो आपने एक भी बार गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया, और आज इस धनुष पे इतनी ममता क्यों है आपको? परशुराम जी कहते मूर्ख, लगता है तुझे तेरा काल बुला रहा है। तो उस छोटी सी धनुष से बचपन में जो तुमने धनुष तोड़ी, उस धनुष से इस धनुष की तुलना करते हो? लक्ष्मण जी कहते क्यों, इस धनुष में कुछ खास है क्या? तो परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़े। राम जी आके मनाए और लक्ष्मण जी पीछे से कुछ ना कुछ ऐसा बोल दे कि और क्रोध फूट जाए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु एक बात बताएं, मेरे भैया का इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? ये धनुष पुरानी हो चुकी थी, दीमक लग गए थे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मेरे राम जी ने जैसे उसे छुआ, सिर्फ स्पर्श किया, और स्पर्श करते वो धनुष टूट गई। अब इसमें मेरे राम जी की क्या गलती है? अगर इतना ही प्रेम हो तो कहिए तो किसी को बुलवा के हम जुड़वा भी सकते हैं। परशुराम जी ने कहा विश्वामित्र अपने चेले को संभाल लो, वरना लगता आज इसका काल इसे बुला रहा है। राम जी कहते हैं प्रभु अरे ये छोटा सा बच्चा है, दूध मुहा बच्चा है, आप इस बालक की बातों पर इतना रोष क्यों कर रहे हैं? परशुराम जी कहते हैं दूध मुहा नहीं है, ये 20 मुहा है। हम इसे जानते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात लक्ष्मण जी बोल देते जिससे परशुराम जी का क्रोध बढ़ जाता। कहते हैं लक्ष्मण जी यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, आपने क्या समझ रखा है, हम युद्ध नहीं कर सकते? महाराज ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी को पीछे करके लंबा संवाद चला, लेकिन अंत में राम जी थोड़े क्रोधित हुए। कहते प्रभु अगर आप युद्ध करना चाहते हैं तो मैं आपसे युद्ध करूंगा, अगर युद्ध चाहते हैं तो मैं राम युद्ध करूंगा, क्योंकि हमारे रघुकुल की ये परंपरा नहीं कि हम पीठ पीछे करके चले जाएं युद्ध भूमि छोड़ करके। लेकिन एक बात कहें प्रभु, अगर हमने आपसे युद्ध किया तो मैं हर प्रकार से आपसे हार जाऊंगा। आप हर प्रकार से हमसे बड़े हैं। एक बार विचार तो करिए नाथ, आपका नाम, मेरा नाम, आप नाम में भी हमसे बड़े हैं। मेरा एक छोटा सा नाम है राम, और आपका नाम है परशुराम। नाम में भी तो बड़े हैं। अगर कुल देखा जाए तो प्रभु मैं क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। आप कुल में भी हमसे बड़े हैं, आप ब्राह्मण हैं, और क्षत्रिय सदैव ब्राह्मण की पूजा करता है, उसके ऊपर शस्त्र नहीं उठाता। हमसे कुल में भी बड़े हैं। अच्छा गुण देखा जाए तो मेरे पास सिर्फ एक गुण है कि हम धनुष बाण चला लेते हैं, लेकिन प्रभु आप ब्राह्मणों के पास 9 के 9 गुण विद्यमान हैं, आप गुण में भी हमसे बड़े हैं। अच्छा इन सब को हटा दिया जाए तो चलिए, अगर हम आपसे युद्ध करते हैं और अगर युद्ध में आपको ब्राह्मण जान करके अगर मैं पीछे हट जाऊं, आपसे युद्ध ना करूं, तो मेरी कीर्ति कलंकित होगी। हमारे रघुकुल की, हमारे रघुवंश की जो परंपरा है वो कलंकित होगी। और अगर मैंने आपसे युद्ध भी किया और अगर मैंने आपकी हत्या कर दी तो एक क्षत्रिय के हाथों एक ब्राह्मण की हत्या हो जाए, मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। प्रभु मैं हर प्रकार से आपसे हार जाऊंगा, लेकिन इसके बाद भी अगर आप जो आदेश करें मैं सो करूंगा। परशुराम जी को लगा एक ब्राह्मण का इतना सम्मान ये कोई साधारण नहीं होगा, मुझे इनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। परशुराम जी के पास जो धनुष थी उस धनुष का नाम है अजगौ, और ये धनुष किसकी है? भगवान नारायण की। अब भाई जिसकी धनुष रहेगी प्रत्यंचा भी तो वही चढ़ाएगा। परशुराम जी ने कहा प्रभु आप एक काम करिए, इस धनुष के ऊपर अगर आप प्रत्यंचा चढ़ा दें तो हम जान जाएंगे कि मेरे प्रभु राम का अवतार हो चुका है। परशुराम जी ने धनुष दिया, भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई।
परशुराम जी भगवान को प्रणाम करते हैं। 9 बार जय जयकार करके परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके वहां से चल पड़े। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।